इंडिया टीवी का धमाल, बीजेपी करेगी कमाल। आप मेरी बात अगर नहीं आप मेरी बात से सहमत हो तो थोड़ी देर अब बाद आप मुझसे बात कर लीजिएगा। आप उसका सवाल मुझसे करिएगा। आपका तो काम ही है सवाल करना। आपका तो ये काम ही है, बिल्कुल आपको सवाल करना। नहीं जी, मेरा काम तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है ना, आप लोग समय पीते हैं ताकि टॉपिक पर ना आ पाए, ताकि मुद्दे पर ना आ पाए। आपने महिला कहा, लेकिन आप प्रूव कर दीजिए ना। आपका मुद्दा हिंदू राष्ट्र बनाने का है प्रूव करिए मेरे सामने। और हमारा मुद्दा अखंड भारत बनाने का है। जो बंगाल की महिलाएं हैं, दूसरी बात अभी जो मैं बात बता रही हूँ कि बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है हिंसा, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। ये बीजेपी द्वारा फेक न्यूज फैलाई जा रही है। शाबाश, कोई शक नहीं, तुम हनफा जैसी पहलवान हो और अहले सुन्नत वल जमायत की मुसलमान हो। इसे आप फेक नहीं कह सकते नाइट जी, नहीं भागिए मत, बिल्कुल मत भागिए। अभी मैंने लोगों के बयान सुनवाए हैं, लोगों के बयान सुनवाए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए और डिबेट को घुमाइए मत। नहीं, डिबेट को नहीं घुमाएंगे आप, नहीं घुमाएंगे आप, डिबेट को नहीं घुमाएंगे। असीम वकार साहब, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, आपसे भी मैं सवाल करूंगी। आप तो हिंदू मुसलमान की तस्वीर से नहीं देख रहे, लेकिन आप ही के नेता का बयान सुनवा देते हो, फिर उस पर अपना पक्ष रखिएगा। सुनाइए अख्तरुल इमाम साहब ने क्या कहा। महाकुंभ में आपने जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम कराया, मुसलमानों को लव जिहादी, लैंड जिहादी, थूक जिहादी और मूत जिहादी बताया और 66 करोड़ लोगों को वहाँ कुंभ में नहलाया और उनको पाक दामन बताया। और पंचतन पाक के पाक मुसलमानों को जो 5 वक्त वजू करके उसकी सना को बयान करते हैं और अपने तन को साफ करते हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, आप उनको आपने नापाक और मलेच्छ बताया। जो हुआ नहीं वो तो आपके नेता को असीम वकार साहब नजर आ रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता। आप कहते हैं इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए। जलाने वाले कौन है वो भी वहां के हिंदू बता रहे हैं, और जलने वाले कौन है वो भी वहां के लोग बता रहे हैं। सिंह जी, नहीं, मैं बताऊं आपको, अगर आपके इंडिया टीवी में ताकत है तो उस वक्त भी मैंने जब बाबरी मस्जिद को शहरों में सड़कों पर जो खून रेजी की गई थी मुसलमानों की, अगर तफरका मस्जिद साबित कराया था और वेदंती जी महाराज को कुरान, संविधान और नबी की जुबान के मुताबिक, सूरह बस्ट के मुताबिक धार्मिक फैसला धर्म से कराया जाए, और यही फैसला हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं हुआ, कोर्ट में संविधान और कुरान के नाम से हुआ था। मगर ये वो नेता जिम्मेदार है जो कांग्रेस इन्होंने वो मेरी जो इंटरव्यू वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी के साथ, जो मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो मेरे इंटरव्यू हुए वो आपने नहीं दिखाए, मगर फतह का फतवा दिखाया। मुझे यकीन आ गया कि आप इंडिया टीवी ही वो एक इनका स्तंभ है। दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ मैंने रजत शर्मा को बताया, दूसरा स्तंभ मैंने एक जज को, यशवंत वर्मा को बताया, तीसरा स्तंभ विष्णु जैन वकील को बताया, और चौथा स्तंभ मैंने उस एसपी को बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से संगठन हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के कहने पर हिंदू मुसलमान कराता है और मुसलमानों को डराता है। आज उग्रवाद अगर फैलाया तो हिंदू मुसलमान कराने से फैलाया। हमारा अहले बैत और मैं इस स्टेज से अपने जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना बनी है, उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष बनाया है। मैं उससे आज दावे से आप कह देता हूँ कि हमारा ये कहना है कि जो मुसलमान गुस्ताखे रसूल है, लब जिहादी है, वहाबी है, वही ऐसे काम करवा रहा है। हम चाहते हैं कि ये गुस्ताखे रसूल को
जैसे उस जमाने में संसार किया जाता था, मार दिया जाता था, तलवार से काट दिया जाता था, उसी तरीके से इनको फांसी दिलाई जाए। मगर हर बात जो है वो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ना दिखाई जाए। अगर इसने ये बात की कि हजारों का आंकड़ा 30 में बदल गया और यहाँ 1-2 आदमी अगर आपस में लड़ गया तो उनको सजा दो। जब गृह मंत्री को ये पता है कि घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश से, तो इंदिरा गांधी से सबक सीखें और उनको सबक दें। हिंदू मुसलमान कराने से ये आतंक जो है वो ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद है आप मेरे इस बयान पर दें ध्यान और उनको सजाए मौत दें जो संविधान को नज़रअंदाज करके हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।